चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं और दो प्रश्न आए हैं, एक सिरमौर से है और एक ऊना से है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो ये तकसीम है इसको कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। और दूसरा एक प्रश्न है कि क्या डिमार्केशन को भी क्या है उसको भी हम क्या कैंसिल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो ये इन दोनों प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइक कर दें वीडियो को और उसके बाद आपने शेयर जरूर करना है। और अब बात करते हैं कि जो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, तो देखिए ऐसा है कि खानगी तकसीम के बारे में उन्होंने पूछा था कि क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो देखिए ऐसा था कि पहले जो थी वो पहले भाई बांट लोग कर लिया करते थे और आपस में बैठकर मामलों को सुलटा करके उसकी एक भाई बांट ही चली रहती थी। वो एक फिजिकली प्रेजेंस में जो थी उसकी भाई बांट जो थी वो चली हुई थी। बट ऐसा था कि जो रेवेन्यू पेपर्स के ऊपर जो था उसके ऊपर जो थे वो वैसे ही जॉइंट जो एक लैंड है उसका एक प्रचलन चला हुआ था। और बाद में जब उन सब चीज़ों का पता चलता है तो उसके बाद ये इस चीज़ का ये देखा जाता है कि ये खेत तो अलग अलग हैं बट ये कागज़ों में जो है वो अलग से नहीं बटे हैं। तो उसके बाद भी एक तकसीम ही एक जरिया बचता है। तो जिसमें खानगी तकसीम को अमूमन अपनाया जाता है और खानगी तकसीम जो है वो आपसी सहमति के अनुसार ही होती है। तो उसमें अगर खानगी तकसीम हुई है तो आप अपना जो है उस समय जो है एक ऑब्जेक्शन दायर कर सकते थे जिसकी एक टाइम लिमिट होती है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका है, तो उसमें जैसे 1 महीने के तक आपके पास ऑब्जेक्शन दायर करने का टाइम है। और उसमें आपने किस तरह से आपको किस बात का ऑब्जेक्शन है क्या नहीं है। अगर आपकी आपसी सहमति नहीं है तो आप उस चीज़ में ऑब्जेक्शन ज़रूर दायर कर सकते थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। लेकिन वो भी सारे सजेशन रख करके ही सभी लोगों की सहमति के बाद ही वो सारी चीज़ें संभव होती थी। दूसरा ऐसा है कि अगर आपकी तकसीम हुक्मी है तो उनमें भी ऐसा है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि हर किसी के पास जो है वो ये हक होता है। और कानूनन भी ये सारी चीज़ें कानून ने सबको देकर रखी हैं कि वो अपने जो उनका अपना जो एक पार्ट है उसको जो है वो कोर्ट के सामने रख सके और उन सब चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो दायर कर सके। इन सब चीज़ों में इलास्टिसिटी होती है और वो एक जो लोअर कोर्ट होती है उसके बाद एक जो अपर कोर्ट है उसके बाद जो है वो एफसी तक वो जो लोग हैं वहाँ पे अपनी जो है वो अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह की जो है बातचीत हो रही है और हमें जो है इस चीज़ में जो है उनको अन्याय लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है माननीय कोर्ट के अधीन होती है। तो इसलिए आपके पास हक तो है ऑब्जेक्शन दायर करने का, लेकिन अगर तकसीम हो चुकी है और सब लोगों को जो है वो उसका दखल वगैरह जो है उसका हो गया है और आपके कब्जे में मिल चुके हैं, उसके अगर 2 या 3 साल के बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब ये वो तकसीम हमारी कैंसिल कर दी जाए तो वो सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। और उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपनी सहजबूझ रखनी चाहिए कि अब ये जो हुआ ये तो हुआ, लेकिन आगे जो है ये सब चीज़ें ना हो, तो इसमें आपकी सहभागिता ज़रूर बनती है। इसके साथ एक और प्रश्न आया था जिसमें बड़े एक डीपली हमारे एक फॉलोअर हैं जो अमूमन पूछते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि ये जो तकसीम है और ये जो जितने मैटर्स हैं इन सब में इतना समय क्यों लग जा रहा है, जबकि ये तो अगर पैमाइश मौके पे होनी है तो ये सारी चीज़ें मौके के ऊपर ही सुलट जानी चाहिए। सब चीज़ें वहीं संभव हो जाए तो वहीं सारी चीज़ें जो है वो आराम से निपट सकती हैं। लेकिन ऐसा है कि मैंने इस बात को कोरिलेट कर रहा हूँ मैं पिछले मुद्दे के साथ कि हर किसी के पास ये हक है और अगर किसी को लगता है कि उनके साथ किसी तरह की ज्यादती हो रही है तो वो उनके पास ये हक है कि वो उन सब चीज़ों को ऊपर कोर्ट के में जो है वो जा सकते हैं और कोर्ट में ऊपर जो है वो आर्गूमेंट होते हैं, बहस होती है, उसके बाद सारी चीज़ें जो है मौके के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए दी जाती है। तो हर किसी के पास वो है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मामले हैं जो खासकर जो हुक्मी तकसीम वाले हैं ये सारे मैटर्स जो हैं लगभग जो है वो कोर्ट के अधीन जो है वो पेंडिंग पड़े होते हैं क्योंकि जो माननीय कोर्ट है उनका और जो ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनका जो ये सामंजस्य है इसमें भी बहुत सारा जैसे विभाग है, विभाग के ऊपर एक सीज़न में बहुत सारे निशानदेहियाँ भी देनी होती है, बहुत सारे तकसीमें भी करनी होती है, तो प्रेशर रहता है। उन सब प्रेशर्स के कारण जो है वो सारी चीज़ें जो हो समय से नहीं सुलझ पा रही हैं। अमूमन इन सब चीज़ों का एक ही चारा है कि आप सब लोग खानगी तकसीम की तरफ ही अग्रसर हों, लेकिन जिन लोगों ने अपने शेयर से ज़्यादा किसी लैंड के ऊपर जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है तो उनको खानगी तकसीम करवाने से दिक्कत होनी ही होनी है, क्योंकि उनके जो शेयर वाली जो उनको लगता है कि जो उन्होंने जो अपना हिस्से से ज़्यादा अगर कब्जा करके रखा है तो वो ज़मीन तो जिस व्यक्ति के वो हिस्से में आनी चाहिए थी वो उसको चली जाएगी, तो ऐसे में उनको लॉस होगा। तो वो उन सब चीज़ों में जैसे
कोर्ट की पेशियों में नहीं जाते हैं और जैसे मामले को डिले करने की कोशिश करनी है। अगर कोर्ट में हेयरिंग हो भी रही है, सर्विस हो गई है, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें वहाँ जैसे डॉक्यूमेंट मांग लेने कि हमें अगली हेयरिंग का वक्त हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अंत में न्याय ही होना है और कागज़ों से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें होगी वो कागज़ों के अनुसार होगी, पेपर्स के अनुसार होगी। जो आपका पुश्तैनी शेयर बनता है या जो भी आपका मलकियत शेयर बनता है, उसी के हिसाब से आपको ज़मीन आपकी मिलनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अपने शेयर से ज़्यादा हिस्से के ऊपर काबिज हो गए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में अगर कोर्ट चाहे तो उन सब चीज़ों में कब्जा जो है वो तोड़वा के भी जो है वो ये तकसीम जो है वो करवा सकता है। वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के अधीन आती हैं। इसके साथ एक और प्रश्न था जिसमें पूछा गया कि कोई व्यक्ति हैं जिसमें जैसे मलकियत में तो सरकार है, उनके जो रेवेन्यू फर्द है उसके अनुसार जो है वो सरकार जो उसमें मलकियत में आती है, लेकिन कब्जा उनका लगा है और वहाँ पे पानी का भरो था तो उसमें उनका बहुत सालों से कब्जा लगा है। तो क्या वो चीज़ उनको वो जो ज़मीन है वो 30-40 सालों से वो उस पर्टिकुलर उसमें वो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो उनके नाम लग सकती है? तो ये सारी चीज़ें ऐसे संभव नहीं है। वो सरकारी ज़मीन है और उन सब चीज़ों में अगर ठीक है आपका कब्जा लगा है, काश्तकारी में अगर आपकी वहाँ पे जो कब्जे वाली जो एंट्री है उसमें आपका नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें काबिज होगे। काबिज होने के लिए तो आपको खाना मलकियत में आना पड़ेगा और ये चीज़ें ऐसे संभव नहीं है विदाउट सेल डीड की एग्जीक्यूशन या गिफ्ट डीड की एग्जीक्यूशन या जो आपका सेल परचेज के किए बिना जो है ये सारी चीज़ें जो है वो खाना मलकियत में आप नहीं आ पाएंगे। और उन सब चीज़ों में विभिन्न तरह की कानूनी व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें ऐसा ये संभव नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो ये जितने भी आप देखिए 4 लेनिंग के जो अभी हुई है रिसेंटली, जो 2 मेजर जो 4 लेन बन रहे हैं, एक NH 88 और एक NH 154, तो उसमें दुनिया भर का जो है वो क्लेम दिया गया है। और उन सब चीज़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत सारे दिनों से काबिज थे उन सब चीज़ों में, लेकिन उन सब चीज़ों को जो है वहाँ पे क्लेम अभी तक नहीं दिया गया है। तो वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन थी और वहाँ पे उन्होंने अनक्रोचमेंट करके रखी हुई थी। तो ये सब चीज़ें ऐसे सहज संभव नहीं हैं, उन सब चीज़ों में वक्त लगता है। बाकी फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, सुबह के शाम बहुत सारे फ़ोन आते हैं। कोशिश करें शाम के वक्त फ़ोन करने की, ताकि मैं आराम से आप जो ये जितने भी आपके ये सवालात होते हैं इनको मैं मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन सुबह जो है वो वक्त बहुत टाइट जैसा रहता है। इसमें खुद भी जैसे अपनी व्यवस्था रहती है, साथ में परिवार की व्यवस्था है। कल मैंने एक वीडियो जो था वो एक लाइव किया था, उसमें आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। कमेंट बॉक्स में आज भी आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं, और उसमें आपने ये बताना है कि आपको किस टाइप का कौन सा वीडियो चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, तो वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। मैं कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों के ऊपर खुल के आपसे बात करने की। इन सब मुद्दों के ऊपर कोई नहीं बोलता है। मैंने एक मुहिम जैसी छेड़ी है जिसमें इन सब चीज़ों के साथ आपकी मैं जो है वो जान पहचान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको मेरी ये जो पहल है, ये जो कोशिश है, ये पसंद आ रही है नहीं आ रही है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। ताज़ा जो जानकारी होगी वो आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूँगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।